जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। मैं आपके समक्ष मौजूद हूँ सरचार्ज विद डिवाइन लव सुखमनी आंटी की किताब अध्याय 14 बंजर ज़मीन पर पानी निकालना। संगत जी, हमारे गुरु जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ना ही असंभव। आइए सुनते हैं आंटी क्या लिखती हैं। जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे तो अक्सर अपने शिष्यों के लिए एक छोटा सा मंदिर बनाने की इच्छा से भूमि के एक विशेष टुकड़े पर जाते थे। किसी तरह योजना बदल गई और गुरुजी ने मेरे नाना जी से ज़मीन का वह टुकड़ा खरीदने के लिए कहा। मेरे नाना जी ने गुरुजी के सच्चे अनुयायी होने के नाते उनसे सवाल भी नहीं किया और आगे बढ़कर सौदा कर दिया। पिछले मालिक ने हमें ज़मीन खरीदने के बावजूद मूल कागजात देने से इनकार कर दिया। उनके व्यवहार से परेशान होकर मैं और मेरी माँ गुरुजी के पास गए। गुरुजी ने हमसे कहा कि वे हम अगले दिन उनके घर जाएं और उनसे कागजात देने का दोबारा अनुरोध करें। निर्देश अनुसार हम तीनों उनके घर गए और उनसे कागजात हमें सौंपने का अनुरोध किया। उन्होंने हमें कागजात देने से इनकार कर दिया और बहुत अभद्रता से बात की। दोपहर में जब हम मंदिर की दैनिक सफाई करने गए तो गुरुजी ने हमें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें उससे अपने मूल कागजात मिल गए? नहीं गुरुजी, उन्होंने तो हमें देने से साफ इनकार कर दिया है। उस क्षण वह चुप रहे और दिन हमेशा की तरह बीत गया। हम सुबह 6 बजे तक गुरुजी के साथ रहे और जैसे ही हम घर पहुँचे हमें वापस आने के लिए गुरुजी का फ़ोन आया। गुरुजी ने फिर चंडी मंडी के मंदिर के सैन्य अस्पताल ले जाने की इच्छा व्यक्त की। सुखमनी, मुझे पहनने के लिए कुछ ले आ। मैंने उनकी अलमारी खोली और एक नई ड्राइक्लीन की हुई ड्रेस निकाली। मैंने ड्राइक्लीन का टैग काटा और गुरुजी को स्वयं कुर्ता पहनाया। अस्पताल में वे अपने शिष्य के कार्यालय में गए और परीक्षा बिस्तर पर बैठ गए। उन्होंने डॉक्टर और कुछ अन्य लोगों को जो वहाँ मौजूद थे विभिन्न कामों के लिए भेज दिया और केवल मैं और मेरी माँ ही उनके पास थे। अचानक गुरुजी ने अपनी जेब में हाथ डाला और असली दस्तावेज पेश कर दिए। बधाई हो सुखी आंटी, यह रही असली कागजात। अब तेरा अपना फॉर्म है। मुझे पता था कि जब मैंने उन्हें वह पोशाक पहनाई तो उसकी जेबें खाली थी, तो वे कागजात कहाँ से आए? गुरुजी, हम पूरे समय आपके साथ थे, आपको ये कागजात कैसे मिले? मैंने पूछा। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने कहा और मुस्कुराए। अक्सर हमसे कहा जाता था कि फार्म विकसित करो, ट्यूबवेल लगाओ और सब्जियां उगाओ। हमने पानी योजना की खोजने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गहराई तक जाने के बावजूद हमें पानी का निशान तक नहीं मिला। अस्पताल के खेत में मालिक आकर हमें बताते थे कि हमें धोखा दिया गया है और इस ज़मीन के टुकड़े में पानी नहीं है। दूसरी ओर गुरुजी फ़ोन करते कि हमें जल्दी से सब्जियां उगाने के लिए कहते थे। हमने ज़मीन का सर्वेक्षण कराया, रिपोर्ट नेगेटिव आई। ज़मीन पूरी तरह सूखी थी। हम दिल्ली गए और गुरुजी से हमसे ट्यूबवेल के बारे में पूछा। क्या तुसी ट्यूबवेल ला लिया? गुरुजी, उस ज़मीन पर पानी की एक बूंद भी नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह संभव नहीं है। प्लॉट के दाईं ओर के कोने पर फिर से ड्रिल करो। हम पास गए और उसी स्थान पर ज़मीन खोदी जहाँ गुरुजी ने निर्देश दिया था और हमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ा और हमें पानी मिल गया। जिस क्षेत्र में पानी निकला वह नीले रंग के पत्थर थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे और पानी मीठा था। तो फिर सुखी आंटी, मैं यहाँ दिल्ली में बैठकर तेरी ज़मीन से पानी निकाला है। पिछले 100 वर्षों से उस क्षेत्र में पानी सूख गया था। तेरे लिए मैंने उस क्षेत्र को पानी का आशीर्वाद दिया है। उन्होंने आगे कहा, यह पानी उन सभी को बांटना जिन्हें इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए कभी पैसा ना लेना। अगर ऐसा करोगे तो पानी सूख जाएगा। जब भूमि को बुआई के लिए तैयार किया गया था तो वहाँ नाग का एक जोड़ा देखा गया। दुर्भाग्यवश मजदूरों और ग्रामीणों ने मिलकर उन दोनों को मार डाला। जब हमें खबर मिली तो हम बहुत परेशान हुए और गुरुजी के पास गए। तुमने उन्हें क्यों मारा? वे इच्छाधारी नागों की जोड़ी थी, गुरुजी ने कहा। यह सुनकर हम बहुत दुखी हुए और गुरुजी को बताया कि जब यह घटना घटी तो हम घटनास्थल पर नहीं थे। अगर हमें पता होता तो हम ऐसा नहीं होने देते। तब गुरुजी ने हमें जो गलती हुई थी उसे सुधारने के लिए एक उपाय करने को कहा।
जिस दिन उपाय हुआ उसी रात मैंने अपनी टेलीपैथी में 2 नाग देखे। आखिरकार गायब होने से पहले वे दोनों मेरे बिस्तर पर आए और मुझे धन्यवाद कहा। जब अगली बार हम गुरुजी से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि वे दोनों अंततः मुक्त हो गए हैं। हम सभी सांपों से डरते हैं, तो अगर उन्हें मारना नहीं तो क्या करना चाहिए? यह सवाल मेरे मन में तब आया जब एक दिन हमें गुरुजी ने के लिए कुछ तैयारी करने के लिए बड़ा मंदिर जाने के लिए कहा गया। इससे पहले कि वह अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति को लाते जो मंदिर देखना चाहते थे, हमने लाइट चालू कर रखी थी और जैसे ही हम झरने के लिए पंप चालू करने गए, हमने एक सांप को देखा। डर के मारे हम पंप चालू नहीं कर पाए। जैसे ही गुरुजी ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने पूछा, तुमने झरना चालू क्यों नहीं किया? गुरुजी, स्विच पर सांप बैठा है, हमें अंदर जाने से डर लगता है। हमने जवाब दिया, अभी जाओ और इसे चालू करो। सांप चले गए हैं। हम फिर गए और देखा कि कोई सांप नहीं था और पंप चालू कर दिया। जदों भी सांप देखो तो हाथ जोड़ दो कि गुरुजी दा नाम लियो ते अहों चले जाएंगे। जब भी सांप देखो हाथ जोड़कर गुरुजी का नाम ले लेना और वो चले जाएंगे। उस दिन मुझे अपना उत्तर मिल गया। बड़ा मंदिर इतना ब्लेस्ड है कि जब इसका निर्माण शुरू हुआ तो उस भूमि पर बहुत सारे सांप थे। मैंने सुना था कि वहाँ इच्छाधारी नागों का एक जोड़ा भी था। गुरुजी, क्या कोई इच्छाधारी सांप होते हैं या सिर्फ एक कल्पित कथा है? हाँ, वे सचमुच में मौजूद हैं। बड़ा मंदिर की ज़मीन पर एक जोड़ा था, लेकिन अब वे चले गए हैं। गुरुजी ने कहा, आपने छतरपुर के मंदिर का निर्माण क्यों किया? क्या इसके पीछे कोई कारण है? मैं जानने को उत्सुक थी। और क्या उस भूमि का कोई महत्व है? गुरुजी ने उत्तर दिया, सुचिता है। ऐथे बड़े महापुरुषों ने भक्ति की हुई है। ऐथे दी वाइब्रेशन बड़ी हाई है, अर्थात यह बहुत ही पवित्र ज़मीन है। यहाँ बहुत महापुरुषों ने भक्ति की हुई है। इधर की वाइब्रेशन बहुत ऊंची है। यह मंदिर उस हाई वाइब्रेशन की व्याख्या करता है जिसे हम में से कई लोगों ने अंदर पैर रखते ही महसूस किया है। आसपास के इलाके गर्मी के कारण बंजर हो जाते हैं, लेकिन मंदिर का मैदान हमेशा हरा भरा रहता है। सभी पौधे साल भर उगाए जा सकते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद के कारण शिवलिंग खोखला होने के बावजूद एक भारी झूमर को लटकाए हुए है। हम में से कई लोगों ने शिवलिंग पर अमृत बहते हुए देखा है और गुरुजी के अनुसार एक दिन अमृत की जगह दूध बहता हुआ दिखाई देगा। प्रवेश द्वार पर स्थित गणेश प्रतिमा की भी अपनी शक्तियां हैं। जिस दिन मूर्ति दिल्ली पहुंची, उस दिन जनवरी में मनाए जाने वाला एक समारोह लोहड़ी का दिन था। मेरी माँ और मुझे गुरुजी की माताजी और एक अन्य महिला के साथ मूर्ति को बड़ा मंदिर में छोड़ने का निर्देश दिया गया। जैसे ही हमने मूर्ति को नीचे रखा और अरदास की, मूर्ति ने अपनी आंखें खोलीं जैसे कि वह असली हो। वहाँ मौजूद हम सभी लोगों ने छोटी छोटी हरी आंखें देखी जो हिल रही थी। हमने जो देखा उससे हम सभी आश्चर्यचकित रह गए। एक पत्थर की मूर्ति अपनी आंखें कैसे खोल सकती है? इस घटना से हम सभी बहुत हिल गए और जब हम गुरुजी के पास वापस गए तो प्रवेश करते हुए उन्होंने हमसे पूछा, क्यों फिर? क्या गणेश जी ने आप सबके देखने के लिए अपनी आंखें खोली? छोटी हरी आंखें। हमें एहसास हुआ कि हमने जो देखा वह सिर्फ हमारी कल्पना नहीं। हमें बताया गया कि बड़ा मंदिर में जो गुरु नानक देव जी की तस्वीर है वह सबसे ज़्यादा गुरु नानक देव की असली शक्ल से मिलती है। देवी देवताओं की सभी तस्वीरें चित्रकार की कल्पना हैं और जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, वे सच्चे देवताओं से मिलती जुलती नहीं हैं। शिवजी की पीतल की मूर्ति भी अपना सिर कभी बाएं और तो कभी दाईं ओर घुमाती है। ऐसी कई चीज़ें जो बड़ा मंदिर में हो रही हैं और होनी बाकी हैं, उनकी भविष्यवाणी मंदिर के संगत के लिए खुलने से पहले ही गुरुजी ने कर दी थी। एक दिन मंदिर सजदी था है, मैं अपनी बहुत पावर मंदिर विच पाइयां हैं। जिन्ना वेरी इस मंदिर विच आओगे तुहाडे बुरे कर्म सुधरेंगे। अर्थात ये मंदिर सच की जगह है। मैं अपनी बहुत सारी शक्ति इस मंदिर में डालकर जा रहा हूँ। जितनी बार इस मंदिर में आओगे तुम्हारे बस बुरे कर्म सुधरेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इसी तरह मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका शुक्राना और इसी तरह अपना प्यार देते रहें और मेरे साथ बने रहें। मेरी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक ज़रूर करें। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना, लख लख बार शुक्राना।